6 अक्टूबर को ना 10 बजे के आसपास कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ये पोस्ट किया। चलिए मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। क्या यह भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दो पहिया वाहन कई मजदूरों की जीवन रेखा है। उन्होंने नितिन गडकरी को टैग करते हुए पूछा कि क्या इसी तरह भारतीय ईवी का उपयोग करेंगे। यह भी लिखा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है वह अपनी आप बीती नीचे सभी को टैग करते हुए लिख दे। ये कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इसके साथ सर्विस के इंतजार में पड़ी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी पर धूल जमी हुई तस्वीर भी पोस्ट करी। फिर क्या था, ओला के एमडी भविष्य अग्रवाल ने भी कुणाल कामरा पर पैसे लेकर कंपनी की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप बहुत परवाह करते हैं कुणाल कामरा, आओ और हमारी मदद करो। मैं आपको इस पोस्ट के लिए दिए गए पैसे या फिर आपके फेल्ड कॉमेडी करियर से कमाए हुए पैसे से ज्यादा पैसे दूंगा। फिर क्या था, एक के बाद एक एक्स पोस्ट आने लग गए। लोग भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देने लग गए। इसी बहस में ओला सीईओ भविष्य अग्रवाल ने कुणाल कामरा को इसी बहस में कॉमेडियन बन ना सके चौधरी बनने चले भी बोल दिया। खैर, यह वॉर कब तक चलेगी, कैसे खत्म होगी, यह सब हमारा मुद्दा नहीं है। हम तो बताने वाले हैं कि किसी कंपनी का कोई मुख्य व्यक्ति इस तरह की बहस करता है तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ओला पर कुणाल कामरा और भविष्य अग्रवाल की इस एक्स वॉर का क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इस वीडियो में यही सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें आप जानेंगे आज कि ओला का जो शेयर मार्केट में प्राइस में डामाडोल चल रहा है उसके पीछे की क्या स्टोरी है। और अगर आप लोग भी शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहीं आपने कोई ऐसा शेयर तो नहीं खरीदा है जिसके साथ ऐसा कोई उछाव और निचाव देखा जाए, तो आप भी शेयर मार्केट के बारे में पहले सब कुछ सीख लें, फिर ही शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचें। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इन सारी चीजों के बारे में ना एक भरपूर जानकारी वाला एक फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगा, वो भी अपनी मन पसंदीदा भाषा में। जो भी भाषा आपको पसंद है, आपको समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है सुननी, उस भाषा में घर बैठे आप कोर्स के बारे में सीख सकते हैं। इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से फंडा होंगे जो आपको लगाने होंगे इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद, और अगर आप शुरू कर चुके हैं तो भी आप सब कुछ शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। कोर्स का लिंक और ऐप डाउनलोड करने का लिंक, आपको दोनों ही लिंक मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ये मुफ्त है आपके लिए, तो जल्दी से कर दीजिए। सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा और भविष्य अग्रवाल के बीच में चल रही इस बहस को तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये जान लेते हैं कि इस बहस का नुकसान किसे हुआ। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी का शेयर 9.4% की बड़ी गिरावट के साथ 89.7 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। और वैसे ये डेटा उस दिन का है, लेकिन जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें प्राइस में चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे फंडा ये है कि पूरी कहानी क्या है और कैसे शुरू हुई, तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। वैसे भी ओला इलेक्ट्रिक शेयर के भी दिन इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल 157.5 रुपीज के करीब 43% नीचे कारोबार कर रहा है। आईपीओ आने के बाद यह शेयर भारत के बाजार में 76 रुपए के लेवल पर लिस्ट हुआ था। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 32% से उछाल करके 1644 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ और जबकि कंपनी का नेट लॉस 347 करोड़ पर रिपोर्ट हुआ। एक साल पहले जून क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस करीब 267 करोड़ रुपीस का था। और यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या तो आपको आसमान की शिखर तक रातों रात में पहुंचा सकता है या फिर रात को आसमान से जमीन पर भी उतारने में उसे देर नहीं लगती। वो कहते हैं ना, कब राजा को रंग और कब रंग को राजा बना दे पता ही नहीं चलता। इसलिए स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी लिए बिना कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसके प्रॉपर तरीके से इसे सीखना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीडम ऐप के बारे में, तो आपको डाउनलोड कर लीजिए और आप इस कोर्स के बारे में सब सीख जाएंगे। एक सफल बिजनेसमैन की यही निशानी होती है कि वह किसी भी विवाद से दूर रहता है। अगर वह किसी विवाद में फंसता है तो इसका बिजनेस पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बात करते समय या किसी बात का उत्तर सोच समझ कर देना होता है। अगर आप आवेश में आकर किसी तरह की गलत टिप्पणी कर देते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। भविष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भविष्य पहले नहीं है, इससे पहले 1991 में ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी रेटनर्स ग्रुप के पूर्व सीईओ गोराल्ड रेटनर ने एक भाषण देते हुए अपनी कंपनी के उत्पादों की निंदा की, जिससे कंपनी के बाजार मूल्य में जोरदार गिरावट आई और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने ज्वेलरी एम्पायर का बखान करने की कोशिश में उन्होंने मजाकिया ढंग से अपने उत्पादों को पूरी तरह से बकवास बता दिया था। लोगों ने उनके प्रोडक्ट को लेकर उनसे पूछा था कि आप इसे इतनी कम कीमत पर कैसे बेच सकते हैं।
इसी के जवाब में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कह दिया कि क्योंकि यह पूरी तरह बकवास है, हमने बालियों यानी ईयरिंग की एक जोड़ी 1 पाउंड से कम में बेची, जो मार्क्स और स्पेंसर्स के श्रिम्प सैंडविच से भी सस्ता है। गेराल्ड रेटनर ने इस बयान के बाद उनकी कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बिजनेस की भाषा में इसे रेटनर इफेक्ट कहते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति को खुद के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की वजह से कोई नुकसान हो जाए तो उसे रेटनर इफेक्ट कहा जाता है। भले ही भविष्य ने अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना की हो, लेकिन भविष्य को अपने द्वारा की गई टिप्पणी का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक और कंडीशन है जिसमें कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, जिसे बिजनेस की भाषा में की मैन रिस्क कहते हैं। यह तब होता है जब आपकी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कि आपकी कंपनी को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, वो अचानक कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देता है या फिर वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभा पाता है। किसी भी कंपनी में ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके चले जाने से आपके बिजनेस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोई कंपनी को रन कर रहे हैं तो आपको भी अपनी कंपनी के की मैन की पहचान कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी नुकसान से आपको बचा जा सके। साथ ही आपकी की मैन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके ठीक से काम नहीं करने पर भी या फिर कोई भी विपरीत परिस्थितियों में आपको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। अगर आपकी कंपनी में कोई की मैन है तो उसकी पहचान करो। आपको उसका उत्तराधिकारी भी तैयार रखना चाहिए, ताकि उसके द्वारा कुछ गलत होने पर कंपनी को ज्यादा नुकसान ना हो। एक अच्छा बिजनेसमैन इन्हीं सारी चीजों से जाना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ओला को स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। स्टॉक में आई इस गिरावट के पीछे 2 वजहें मुख्य हैं। पहला कि ये कि कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही 4 व्हीलर के प्रोग्राम को होल्ड कर दिया था। कंपनी के सीईओ ने बताया था कि अभी उनका फोकस 2 व्हीलर कैटेगरी के एक्सपेंशन में है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च करने की योजना अगले 2 साल तक के लिए होल्ड कर रही है, जिसके बाद शेयर पर थोड़ा असर देखा गया। ये सब चल ही रहा था कि तब तक ओला स्कूटर को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया। एक ग्राहक ने तो सर्विस पर गुस्सा निकालते हुए स्कूटर की बारात ही निकाल दी। दूसरा कारण में बात करें तो स्कूटर में आई खराबी और ओला के सर्विस सेंटर में उसका समाधान ना हो पाने की खबर सिर्फ एक ही नहीं है। कई लोग इसकी शिकायत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर कुणाल कामरा ने पोस्ट किया था। खैर, भविष्य अग्रवाल और कुणाल कामरा से सोशल मीडिया पर भिड़ना उनकी कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ओला के शेयर गिरने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और क्या कुणाल कामरा और भविष्य अग्रवाल के बीच हुई इस झड़प के कारण क्या ओला का और ज्यादा नुकसान हो सकता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने के बारे में सोच तो रहे होंगे, लेकिन बिना पूरी जानकारी लिए नहीं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।